बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, सामने लिखा हुआ है लिंक्स एंड इमेजेस इन HTML। जी हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम अपनी HTML की प्रोग्रामिंग में लिंक्स और इमेजेस को ऐड कर सकते हैं जी। ठीक है जी। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है यही है कि हम किस तरह से लिंक्स और तस्वीरों को अपनी प्रोग्रामिंग में ऐड करेंगे। आए लकीरें मैंने डिसेबल कर दी यार, ये लकीरों वाला सीन नहीं जाएगा ना। क्लियर आर ड्राइंग्स, ओके ठीक है जी। तो शुरू करते हैं जी। आपने वेबसाइट में देखा होगा तस्वीरें लगी खड़ी होती हैं, ठीक है। वो तस्वीर या तो आप किसी कंप्यूटर में पड़ी होती है, यानी कि जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, या आप ऑनलाइन इंटरनेट से तस्वीर उठाएंगे। लेकिन जो आज हम सीखेंगे, आज हम सिर्फ और सिर्फ इतना सीखेंगे कि वो तस्वीर जो हमारे कंप्यूटर के अंदर महफूज होगी, उस तस्वीर को हम अपनी वेबसाइट में कैसे दिखा सकते हैं। उसमें आप अपनी तस्वीर भी लगा सकते हैं, नेट से उठा के भी कोई तस्वीर लगा सकते हैं। दूसरा, लिंक्स क्या होती हैं? देखो, मान लो google.com, facebook.com, या आप लोग चाहते हो कि आपकी वेबसाइट में आप एक लिंक बनाओ अपने नाम का, आपका नाम लिखा हुआ हो। जब भी कोई आपके नाम पे क्लिक करे तो आपके फेसबुक की प्रोफाइल खुल जाए या आपकी वेबसाइट खुल जाए। इस तरह से आप लिंक्स अपनी वेबसाइट में कैसे बना सकते हो, आज हम ये भी सीखेंगे। इसके अलावा इतना ही नहीं, आपके पास वेबसाइट में काफी सारे पेजेस होते हैं, आपने देखा होगा मेन्यू बने खड़े होते हैं, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। वो होम, अबाउट अस, ये सारी लिंक्स बनी खड़ी होती हैं। ये लिंक्स आप कैसे बनाओगे, आज आप लोग यही चीज सीखोगे। ठीक है, शुरू करते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल चलता हूं मैं लिंक्स की तरफ कि एक लिंक का टैग कैसा दिखता है। जरा सा ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन है नहीं, इसको इजी लेना है। नीचे ये तारीफें लिखी हुई हैं, तारीफें पढ़ लेना वीडियो में सुकून से बैठ के। अभी तारीफों में फोकस मत करो, ठीक है। इसको देखो, हमेशा जो लिंक का टैग होता है वो ए से शुरू होता है। ए को हम कहते हैं जी एंकर टैग, ठीक है जी। ए, उसके बाद स्पेस लाजमी डालनी है, अगर स्पेस नहीं डालोगे तो मसला आ जाएगा। उसके बाद लिखना है HREF। HREF का मतलब है हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस आगे लिखा हुआ इक्वल टू और डबल कोट्स। इस डबल कोट्स में वो एड्रेस आएगा कि जिस पर आप चाहते हो यूजर क्लिक करके चला जाए। जैसे कि मान लो मैं यहां लिखूंगा अपना नाम मुदस्सिर अल्ताफ, और मैं चाहता हूं कि ये बंदा मेरी फेसबुक वाली प्रोफाइल पे चला जाए, तो नाम मुदस्सिर अल्ताफ मैं यहां लिखूंगा और facebook.com/ अपनी प्रोफाइल का एड्रेस में इन डबल कोटेशंस के अंदर लिखूंगा। ये मैं क्या बात कर रहा हूं, चलिए एक छोटी सी मैं अभी ऊपर ही एग्जांपल करके दिखाता हूं। मैं ऊपर ही एक लिंक बनाने लगा हूं कि जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, अपना नाम भी लिखूंगा, अपनी फेसबुक की प्रोफाइल का लिंक भी दूंगा। चलिए जी शुरू करते हैं। सिंपली टेक्स्ट, और ये आ गया टेक्स्ट। तो टैग क्या होता है जी, ए टैग आएगा। ए टैग और एच रेफ इक्वल टू ऐसे है जी। और इसका जरा साइज छोटा करते हैं, ये जरा ज्यादा ही बड़ी है, हेडिंग नहीं, ये छोटा साइज में, ओके। उसके बाद यहाँ आएगा एड्रेस, ये लिखते हैं जी अभी फिलहाल ये मुदस्सिर, और इसको मैं जरा लंबा कर लूं, मुदस्सिर अल्ताफ, और ए टैग क्लोज। जरा ये चीज गौर करना, ए टैग्स, चलो अभी फिलहाल सिंपल से ऐसे करते हैं, अभी भी कंफ्यूजन होगी। सिंपली देखो, ए टैग स्टार्ट हुआ, ए टैग क्लोज हुआ, दरमियान में आया मुदस्सिर बॉस। लेकिन अभी ये जो ए टैग है, इसके ऊपर क्लिक क्लिक करने से कोई असर नहीं होगा, याद रखना। सिंपल सी ये लिंक बनी है। अगर मैं चाहता हूं कि मुदस्सिर अल्ताफ के ऊपर जब क्लिक हो तो कोई वेबसाइट खुल जाए, उसके लिए मुझे इस वाले ए के बाद स्पेस डालनी है, और HREF जिसका मतलब है हाइपर, H फॉर हाइपर रेफरेंस, इक्वल टू, और डबल कोट्स, और इन डबल कोट्स में मैंने लिखना है एड्रेस, जो कि होता है HTTPS, फेसबुक का ये एड्रेस होता है जी, और fb.com/mudassir.boss, और डन। ठीक है, ये मैं इसको इधर ले आता हूं भैया, हाँ जी, ठीक है।
समझ आया आप लोगों को? तो ये जो है ये चीज, ये है एड्रेस, वो एड्रेस जिस पर मैं चाहता हूं यूजर चला जाए क्लिक करने के बाद, और ये है वो टेक्स्ट जो सामने शो होगा। यूजर को ये चीज सामने शो नहीं होगी, ये चीज सामने शो नहीं होगी, सामने मुदस्सिर अल्ताफ शो होगा। ये सिर्फ सिर्फ कंप्यूटर को बताने के लिए है कि मुदस्सिर अल्ताफ पे क्लिक करने के बाद बंदा किस एड्रेस पर जाए। ठीक है। फर्दर मोर अगर आप चाहें तो आप प्रोफाइल खोल लें जनाब, ऐसे ही facebook.com/mudassir.boss। मैं अपनी प्रोफाइल खोल रहा हूँ, आप लोग भी अपनी प्रोफाइल खोल सकते हो जी। जब प्रोफाइल खुले ऐसा लिंक आ जाएगा, इसको कॉपी करो और बस, और जनाब इसमें आप अपने जो बड़ा एड्रेस में जाके आऊंगा मैं, सॉरी टेक्स्ट लिखता हूं मैं, देखिएगा। यानी कि अगर मैं इसलिए कर रहा हूं, अगर आप लोगों को नहीं पता कि यार ये लिंक, सर जी आपको तो लिंक आती है लिखना, हमें तो नहीं आती, कोई बात नहीं, कॉपी पेस्ट कर लो यार। तो ये इस पे आते हैं और यहाँ पर इसमें इसी डबल कोटेशन में इसको हटाकर मैं लिखता हूँ, मान लो कोई लिंक नहीं है, ये पेस्ट कर दी लिंक। तो बस आप लिंक कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हो, ये लाजमी नहीं है कि भाई वो करना है, आप लोगों ने हाथों से लिखना है यार, आप लोगों को तरीका नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप कॉपी पेस्ट कर लो, नो प्रॉब्लम। ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये जो लिंक होता है ये बनाना आ गया होगा। उसके बाद जरा नीचे चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। यहां देखो एक वेबसाइट है, एक वेबसाइट का लिंक डाला हुआ है एक बंदे ने जी, लिखा हुआ है जी ए नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म फॉर वेब मास्टर्स। जो सामने है, सामने ये चीज शो हो रही होगी, जब भी कोई क्लिक करेगा वो इस चीज के ऊपर चला जाएगा। ठीक है जी, ये एक एग्जांपल है, लोग इस तरह से वेबसाइट्स के अंदर अपने लिंक्स डालते होते हैं। फर्दर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो समझ भी आ जाएगी। चलिए अब ये देखते हैं कि हम अपनी वेबसाइट में तस्वीरों को कैसे ऐड कर सकते हैं। बड़ा ही सिंपल सा सीन है जनाब, कोई डिफिकल्ट सीन नहीं है। तस्वीर ऐसे ऐड करनी है, सिंपली आप लिखें आई एम जी फॉर इमेज। ये IMG टैग आएगा याद रखना, और बाद में स्पेस लाजमी है। उसके बाद आएगा SRC। SRC का मतलब है सोर्स, SOURCE, सोर्स के तस्वीर किस जगह पड़ी हुई है वो आप यहां पे लिखेंगे सोर्स। अब ये सोर्स क्या होगा, कौन सा होगा, ये हम देखते हैं। मान लो मेरे पास एक, मेरे अपने फोल्डर में ही मैंने तस्वीर रखी हुई है अपनी, और उस तस्वीर का नाम रखा हुआ है प्रोफाइल। ठीक है। और तस्वीरों की जो एक्सटेंशन होती है वो .jpg, .gif, .png हो सकती है। ये एक्सटेंशंस क्या होती हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ठीक है। फिलहाल चलिए जी, मान लो मेरी तस्वीर का नाम है profile.jpg, और मैं अपनी वेबसाइट में अगर तस्वीर लगाना चाहता हूं तो उसका कोड क्या हो सकता है, वो ये होगा। सिंपली img लिखूंगा, सोर्स इक्वल टू profile.jpg। ये लिखने से मेरी वेबसाइट में तस्वीर ऐड हो जाएगी। अब आप एक और चीज देख पा रहे होंगे, जो ए टैग था वो स्टार्ट भी हुआ, वो क्लोज भी हुआ, लेकिन यहां जो सीन हो रहा है इसमें तो भैया इमेज टैग स्टार्ट तो हुआ है, क्लोज नहीं हुआ। जी हाँ, कुछ टैग्स हैं हमारे पास, कुछ टैग्स ऐसे हैं HTML में जो सिर्फ स्टार्ट तो होंगे लेकिन क्लोज नहीं होंगे। इमेज उनमें से एक है, चंद एक और भी हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। चलिए इस इमेज के ऊपर जरा सी और बात करते हैं। आपने देखा होगा कि जब कभी आप तस्वीरों के ऊपर माउस लेकर जाते हो तो उसके ऊपर टेक्स्ट भी शो होता है तस्वीर का, कि ये तस्वीर किस कंपनी की वगैरह है, यानी कि मोस्टली तस्वीर का नाम शो हो जाता है। तो वो तस्वीर का नाम कैसे शो होता है, वो कुछ ऐसे, सॉरी ये माउस लेकर जाना नहीं, ये उसके लिए होता है हमारे पास, क्या नाम है आपका, ये यहां पर, यहां देखो। मान लो मेरे पास एक डॉगी की तस्वीर पड़ी हुई थी, मैंने अपनी वेबसाइट में डॉगी की तस्वीर डाली है, तो देखो इमेज लिखा, सोर्स लिखा, उस तस्वीर का नाम, मैं नाम लिख दिया, dog.jpg लाजमी आएगा, जेपीजी तस्वीर का फॉर्मेट होता है। थर्ड पार्ट है जी ऑल टैग इमेज डिस्क्रिप्शन। ये ऑल टैग मोस्टली हम एसईओ के लिए इस्तेमाल करते हैं, गूगल को बताने के लिए। जब आप गूगल पे सर्च करोगे तो गूगल को बताने के लिए कि जनाब ये तस्वीर किस बारे में है।
ठीक है जी। इसलिए अगर आप ऑनलाइन अपनी वेबसाइट बना रहे हैं तो हमेशा अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपनी तस्वीर के ऊपर आल्ट टैग लगाया करें, ताकि कोई भी गूगल पे सर्च करे तो तस्वीरें आपके सामने आ जाएं और आप कहेंगे ये आपका भाई गूगल पर मशहूर हो चुका है, सर्च करने से आपके भाई की तस्वीरें आती हैं। तो वो इस तरह से आती हैं। समझ आ चुकी है मेरी बात? ठीक है जी। चलिए जी, ये सीन तो हुआ क्लियर कि तस्वीरें कैसे ऐड करनी है, लिंक्स कैसे ऐड करनी है। अभी तक तो सिर्फ हमने बातें की हैं, लेकिन हमने प्रैक्टिस नहीं की है। चलिए इसको जरा प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गूगल से ही कोई तस्वीर ढूंढ लेता हूं। इसी डॉगी की तस्वीर ढूंढ लेते हैं जी, प्यारा सा डॉगी उठा लेते हैं जनाब, डॉगी। और मान लो कि डॉगी मुझे बड़ा बस ऐसे सब सारे अच्छे हैं, ठीक है जी। ये डॉगी या फिर कोई और छोटा सा डॉगी, प्यारा सा पप्पी, ऐसे इसको उठा लेते हैं। या ये हाँ, ये अच्छा है कुछ। इसको मैं करता हूं जनाब सेव इमेज। और कहाँ करूंगा? सिमिल उसी डी में करूंगा जिस हम फोल्डर में काम कर रहे थे। किस फोल्डर में काम कर रहे थे जनाब? आवर लेक्चर्स। और आज है क्लास 3, तो आज न्यू फोल्डर बनाते हैं जी। न्यू फोल्डर एंड हियर वी गो, क्लास 3। और इसमें मैं तस्वीर सेव कर देता हूं। बस चलिए जी, अब उस फोल्डर में चलते हैं। तस्वीर हमारी आ चुकी है, बाकी लिंक्स तो हम वैसे डालेंगे। तो क्लास 3 में चलते हैं और जनाब तस्वीर आ चुकी है। लेकिन यार इस तस्वीर का नाम देखो काफी मुश्किल सा है। इस तस्वीर को रीनेम करते हैं, राइट क्लिक और रीनेम। लेकिन एक और चीज, आपके कंप्यूटर में, मैं पहले रीनेम कर लूं, बाद समझाता हूं, ऐसे मजा नहीं आएगा, ऐसे मैं बता दूंगा। पहले मैं इसको रीनेम कर दूं। इसका मैं नाम रखता हूं जनाब डॉगी। गौर करो, मेरे कंप्यूटर में ये तस्वीर के एंड में डॉगी डॉट जेपीजी शो हो रहा है, लेकिन आपके कंप्यूटर में शो नहीं होगा। हर किसी कंप्यूटर में ये डॉट जेपीजी शो नहीं होगा। उसके लिए अगर आपके पास विंडोज 10 है तो व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और नजर आ रहा है फाइल एक्सटेंशन नेम, इसको टिक कर दीजिएगा। अगर मैं इसको अनचेक कर दूं, देखो ये डॉट जेपीजी हट जाएगा। ठीक है, इसलिए अपने कंप्यूटर में क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपकी तस्वीर का पूरा नाम शो हो सके और आपको अपनी वेबसाइट में ऐड करने में आसानी हो। लेकिन फिर भी घबराना नहीं है, ब्रैकेट्स इतना अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप खाली तस्वीर का नाम लिखेंगे वो खुद ब खुद इसका नाम पूरा जस्ट भी कर देगा। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की बेहतरी के लिए बता रहा हूं। राइट क्लिक करते हैं, इसको ओपन एज ब्रैकेट्स करते हैं और राइट क्लिक वही न्यू फाइल, और मैं आज लिखता हूं जनाब लिंक्स डॉट एच टी एम एल। और ये फाइल यहां शो हो जाएगी, इस पर डबल क्लिक करते हैं जी। ये फाइल जो है ओपन खुल जाएगी हमारे यहाँ ब्राउजर के अंदर। चलिए जी। अच्छा जी, जो मैं शॉर्टकट्स इस्तेमाल कर रहा हूँ ये चेंज करने के लिए, इसका ये है आल्ट टैब। ये की जो कुछ बच्चों को नहीं पता, वो आल्ट टैब प्रेस करने से इस तरह चीजें आ जाती होती हैं। सिंपली HTML लिखेंगे, हमेशा की तरह हेड लिखेंगे जी। ओ यार गलती हो गई है। एंड टाइटल, और लिखता हूँ जनाब लिंक्स एंड इमेजेस। और हम आते हैं जी अपनी बॉडी में, और बॉडी में मैं लिखता हूँ जनाब क्लिक हियर टू गो टू माय प्रोफाइल। ठीक है, अब क्लिक हेयर जो है, मैं चाहता हूं जब यहां पे कोई क्लिक करे तो मेरी फेसबुक की प्रोफाइल खुल जाए। तो यहां इसी को क्लिक हेयर को लिंक बनाने वाले हैं। इसी से पहले डालूंगा ए एच रेफ इक्वल टू, और यहां डालूंगा लिंक https://facebook.com/mudassir.boss। और ये अब जनाब ये देखो, जरा से मैं जूम आउट करता हूं। हाँ जी, ये देखो क्लिक हेयर जो है अब वो ए टैग के अंदर आ चुका है। ये ए टैग स्टार्ट हुआ, ये ए टैग क्लोज हुआ, और अब क्लिक हेयर पे जब भी कोई क्लिक करेगा तो ये मेरी वेबसाइट खुल जाएगी, यानी कि मेरी फेसबुक प्रोफाइल खुल जाएगी। जरा रिफ्रेश करते हैं, देखो बाकी सारा सिंपल सा टेक्स्ट है, लेकिन क्लिक हेयर एक लिंक बन चुका है। लिंक बनाना सीख लिए, चलिए तस्वीर ऐड करते हैं। इसी के बाद ही हम एंटर करते हैं और लिखते हैं जी इमेज सोर्स। जैसे सोर्स करूंगा, इस सॉफ्टवेयर का ये फायदा, ये बता रहा है कि मेरे इस फोल्डर में कौन कौन सी फाइलें पड़ी हुई हैं। डॉगी और जेपीजी पर इसको एंटर करूंगा, ये आ जाएगी। और जनाब ये देखो जनाब, रिफ्रेश करता हूं, तस्वीर डॉगी की भी आ चुकी है। ठीक है, दिस इज हाउ वी ऐड इमेजेस इन आवर वेबसाइट। लेकिन एक और पार्ट, यार ये तस्वीर बहुत बड़ी है, मैं चाहता हूं इसका साइज छोटा हो जाए। ठीक है, उसके लिए सिंपली सोर्स के बाद स्पेस डालना है, लिखना है हाइट
300 लिखते हैं, देखते हैं कितनी हाइट है, रिफ्रेश, छोटी हो चुकी है। अब आप अपनी मर्जी से जितनी भी हाइट करना चाहें आप वो कर सकते हैं, उस लिहाज से ये हाइट छोटी बड़ी हो जाया करेगी। आज के लिए इतना ही काफी है। आज हमने सीख लिया है कि कैसे हम अपनी HTML के अंदर तस्वीरों को और लिंक्स को ऐड कर सकते हैं। कल इंशाअल्लाह हम आगे मूव ऑन करेंगे। किस किस्म का सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।